नमस्कार। आइए हम आज बात करते हैं पैंक्रियास और उसकी बीमारियों के बारे में। क्या कारण है, कैसे रोकथाम हो सकती है और क्या उपचार। पहले हम जानते हैं पैंक्रियास क्या ऑर्गन है और इसका क्या काम है। पैंक्रियास को हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। ये पेट के ऊपरी हिस्से में पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी से लगा हुआ एक अंग है। ये हमारे पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन या अंग है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है जो हमारे खाने के पाचन में सहायक होते हैं। स्पेशली जो हमारा वसा युक्त भोजन होता है, तेल और घी से बना हुआ खाना होता है, उसके पाचन में ये वाले एंजाइम्स काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। इसके अलावा पैंक्रियाज इंसुलिन भी बनाता है। हम सब जानते हैं इंसुलिन कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अगर इंसुलिन नहीं बने तो हम जो है मधुमेह या डायबिटीज़ की बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। हम आप बात करते हैं क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस बीमारी के बारे में। हम जानते हैं कि गॉल ब्लैडर या पित्त की थैली में पथरी बनती है, किडनी में पथरी बनती है, बट पैंक्रियास में पथरी बनने की बीमारी के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। यह एक लंबे समय तक चलने वाला रोग है। इसमें पैंक्रियास या अग्नाशय धीमे धीमे डैमेज या क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसके कारण कुछ समय बाद इसमें फाइब्रोसिस हो जाती है। इसकी डक्ट जगह जगह सिकुड़ जाती है और पैंक्रियाटिक जूस हैं वो आँत में नहीं जा पाते हैं, वो पैंक्रियास में ही इकट्ठे होते रहते हैं और अल्टीमेटली कुछ टाइम के बाद में पैंक्रियास में ही पथरी बनने लगती है। और जब तक मरीज को मालूम पड़ता है, जब तक इसकी डायग्नोसिस बनती है, पैंक्रियास में परमानेंट डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है। इसके क्या कारण है? सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो है वो है शराब का सेवन करना लंबे समय तक काफ़ी मात्रा में। दूसरा है तंबाकू का सेवन करना। कुछ केसेस में आनुवांशिक होता है जिसे जेनेटिक कॉजेज कहते हैं, और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि हमें कोई कारण नहीं मालूम पड़ पाता है। इस बीमारी के क्या लक्षण होते हैं? इस बीमारी से पीड़ित मरीज जो हम लोग देखते हैं अपनी ओपीडी में, वो लंबे समय तक पेट में दर्द की शिकायत के कारण आते हैं। ये पेट दर्द या तो लगातार होता है या फिर बार बार हो सकता है। दर्द पेट के ऊपरी हिस्से में होता है जो पीठ की तरफ भी जाता है, और इस दर्द के साथ में मरीज उल्टी की शिकायत भी करते हैं। जब ये बीमारी शराब पीने के कारण होती है तो पेट में दर्द शराब पीने से और ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसका असर ये होता है कि जो अग्नाशय या पैंक्रियास सही तरीके से काम नहीं करता है, और इसकी जो आवश्यक एंजाइम और हार्मोन बनाने की क्षमता है वो जो है कम हो जाती है, और कई बार जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है, जिसके कारण पाचन क्षमता में फ़र्क पड़ता है, वो पर्याप्त हो जाती है। जो हम खाते पीते हैं, स्पेशली जो हमारा वसायुक्त भोजन है, तेल घी से बना हुआ, वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिससे दस्त लगते हैं या मल में जो है तेलीय चिकनाहट वाला मल होता है, और मरीज को मेल न्यूट्रिशन या कुपोषण भी हो सकता है। पेशेंट का वजन घट सकता है, और लंबे समय तक बीमारी में हमारे कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है। इसके अलावा इंसुलिन बनना कम हो जाता है, जिससे कि मरीज को जो है डायबिटीज़ या मधुमेह की बीमारी हो सकती है। सो अगर ऐसे लक्षण होते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए, और डॉक्टर आपको देख करके, आपको समझ करके सही जानकारी देगा, सही जांचें करवाएगा, और जो जांचों में आएगा वो उसके हिसाब से आगे का इलाज चलेगा। तो कौन सी जांचें ज़रूरी होती हैं? कुछ जांचें ज़रूरी होती हैं जिससे कि डायग्नोसिस कंफर्म होती है और उसके जो कॉम्प्लिकेशंस या स्टेज होती है उसके बारे में मालूम पड़ता है। कुछ जांचें होती हैं जिससे कि इसके दूसरे कॉम्प्लिकेशन जैसे कि डायबिटीज़ है या फिर पीलिया है, उसके बारे में मालूम पड़ता है, और इन्हीं जांचों के आधार पे आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। कुछ मरीजों में केवल दवाइयों से काम होता है, जिसमें कि दर्द की दवाइयाँ होती हैं, या जो आपका पाचन क्षमता बढ़ाने के लिए जो एंजाइम सप्लीमेंट करते हैं वो होता है, या डायबिटीज़ होता है तो उसकी बीमारी के हिसाब से जो है इलाज चलता है। कुछ मरीज होते हैं जिसमें कि ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है इस बीमारी के लिए, और इससे बनने वाले दूसरे कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि सूडोसिस्ट जो पैंक्रियास की जूस की गांठ बन जाती है, या कई बार कुछ मरीजों में ब्लीडिंग वगैरह भी होती है, और कई बार कुछ मरीजों में एंडोस्कोपिक तरीके से भी ट्रीटमेंट किया जाता है। किस बात का ध्यान रखना चाहिए? इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर लंबे समय तक पेट में दर्द चल रहा है तो उसको हम नज़रअंदाज ना करें, स्पेशली जो पेशेंट्स शराब का सेवन करते हैं या तंबाकू का सेवन करते हैं, उसमें इस तरह की दिक्कत होती है तो उनको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और डॉक्टर के साथ में समय से परामर्श करना चाहिए ताकि सही टाइम पे सही डायग्नोसिस बन पाए। इस बात को समझना चाहिए कि शराब के सेवन से केवल लिवर ही खराब नहीं होता है, पैंक्रियास भी खराब हो सकता है।
और बीमारी से बचने के लिए और आपका इलाज अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिव हो, दवाइयाँ अच्छे तरीके से काम करें, उसके लिए आपको इलाज के साथ-साथ या इलाज के बाद, ऑपरेशन के बाद में तम्बाकू और शराब से पूरी तरह से परहेज़ करना चाहिए, नहीं तो ये बीमारी बहुत जल्दी ही वापस लौट के आती है और कई बार जो है काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं। इन्हीं मरीजों के लिए हमारे डिपार्टमेंट में एम्स भोपाल में एक पैनक्रियास क्लिनिक चलती है, जो हर गुरुवार को 3 से 4 बजे चलती है। तो जो मरीज इस बीमारी के से ग्रसित हैं, इस बीमारी के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं या पैनक्रियास की दूसरी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, वो हमारी ओपीडी में आ सकते हैं। और मरीजों के हित में हमने एक रोग जानकारी पुस्तिका भी बनाई हुई है, तो जिसमें पैनक्रियास की अलग-अलग बीमारियों के बारे में सारी जानकारी दी हुई है, तो वो आकर के यहाँ पर उसको भी पढ़ सकते हैं, उसकी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।